संजू जी। अ, जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं विकास सोनी एजुकेशन में इंजीनियर हूँ। बहुत सारी कंपनियों में काम किया। मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारी कंपनी मतलब कम से कम 7 कंपनियों में काम किया और अच्छी खासी जानी मानी कंपनियों में काम किया हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओरिएंट एब्रेसिव्स सौराष्ट्र केमिकल एजिस प्राइवेट लिमिटेड NS43 टूल का मैनेजर भी था। वहाँ का इंजीनियर भी था। अभी भी मेरे पास ऑफर है वहाँ के इंजीनियर के लिए। कल ही कॉल आया था कि आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं, यदि मैं नौकरी और इस RCM को कंपेयर कर रहा हूं, इस अभियान को मैं नौकरी के साथ यदि मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो नौकरी एक तरफ से देखा जाए तो नौकरी हमें क्या देती है? नौकरी हमें इंस्टेंट इनकम देती है। इंस्टेंट इनकम बोले तो हम जब ड्यूटी पे रहेंगे, ड्यूटी करने जाएंगे, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करेंगे। प्रॉपर ड्यूटी हमें करना पड़ेगा। छुट्टी कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको छुट्टी देना है कि नहीं देना है। जी जान लगा के हम कंपनी को जो है इतना सारा मुनाफा देते हैं। एक महीने में नए नए में 10 लाख से ऊपर का मुनाफा देते हैं, तब वह कंपनी हमें 10,000 रुपए और 20,000 रुपए पेमेंट करती है दोस्तों। और यदि कैरियर की बात करें दोस्तों, तो कैरियर तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है नौकरी में काम करने से। अब हम यदि कंपेयर करते हैं RCM बिजनेस को, तो RCM बिजनेस में किसी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हम इस अभियान के पार्टनर होते हैं। अपने मुताबिक हम काम कर सकते हैं। और यदि दोस्तों कैरियर की बात किया जाए, तो कैरियर इतना जबरदस्त कैरियर है, इतना जबरदस्त कैरियर है यहाँ कि एक पुश्त नहीं, हमारे आने वाले 7 पुश्तों की कैरियर को फिक्स करता है। मान लीजिए हम दूसरे बिजनेस की यदि बात करते हैं, मान लीजिए एक मैं किराना दुकान खोल के बैठता हूं, शटर ओपन किया, इनकम आया। जिस दिन शटर ओपन नहीं होगा दोस्तों, उस दिन इनकम क्या, 1 रुपए भी वहां से नहीं मिलेगा। लेकिन यह जो अभियान है, मान लीजिए एक पहाड़ है, एक पहाड़ में हम साइकिल चलाते हैं, तो उस साइकिल को तब तक हमें चलाना है जब तक उस पहाड़ की चोटी तक हम पहुंच नहीं जाते हैं। और जैसे हम चोटी में पहुंचेंगे दोस्तों, तो यह अभियान जो है, चोटी में पहुंचने के बाद जैसे हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो इस अभियान में केवल इनकम ही इनकम आता है। इनकम ही इनकम आता है और लगातार 7 पुश्तों तक इनकम आता है। तो बिल्कुल हमें उस शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत करना चाहिए। और जबरदस्त खूबसूरत प्लान है दोस्तों। यह जो अभियान है हमें 3 चीज देती है। पहला जो देती है वह स्वास्थ्य देती है। दूसरा, सेवा करने का मौका देती है। तीसरा जो देती है वह देती है संस्कार। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और मार्केट का जो प्रोडक्ट है वह कंपनी में बनता है। एक नॉर्मल मार्केटिंग प्लान की बात करूं, छोटे छोटे तरीके में बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नॉर्मल मार्केटिंग की यदि बात किया जाए, तो मान लीजिए ये पेन है। ये पेन कंपनी में बनती है। कंपनी में बनने के बाद कंपनी वाला क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट कराता है। और एडवर्टाइजमेंट करने वाला हम और आप नहीं होते हैं, जाने माने हीरो हीरोइन या फिर कोई क्रिकेटर होता है, जाना माना व्यक्ति होता है, जो उसका एडवर्टाइजमेंट करता है और हमसे 15 से 20 करोड़ रुपए लेके चला जाता है कंपनी से। एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में, रील्स में, अपने टीवी में, इंटरनेट में उसका हम प्रचार देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह जो पेन है मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पेन की जरूरत है, तो किसी को पैसे दिए और बोले कि जा भैया ये पेन लेके आ, बहुत जबरदस्त पेन है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट से।
एडवर्टाइजमेंट होने के बाद वह सामान जो है वह एजेंसी में आता है, और एजेंसी वाला ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसमें मिलावट करके भी होलसेल को बेच देता है, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। मार्केट में किसी के स्वास्थ्य की नहीं पड़ी है, सब अपना अपना जेब देखते हैं। और होलसेल के बाद वह आता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से वह कस्टमर के पास जाता है। और कस्टमर जो होता है दोस्तों, वह हमेशा कष्ट से मरता रहता है, मरता रहता है, और कष्ट से ही मरता रहता है। क्योंकि ऊपर का हम कई लोगों के पैसा कमाने का साधन बन रहे हैं। यहाँ पास हम कई लोगों के पैसा कमाने का साधन बन रहे हैं। यदि देखा जाए तो 10 रुपए का सामान हमें 20 रुपए में मिलता है, 50% की मार्जिन होती है दोस्तों। और हमारे इस अभियान में क्या किया गया है कि कंपनी को कस्टमर से डायरेक्ट टाई अप किया गया है। बीच में एक पीयूसी बैठाया गया है दोस्तों। वह कंपनी क्या करती है, पीयूसी वाले से 5% ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ले लेती है। बचा जो 45% पैसा है वह हम सब में बांट दिया जाता है दोस्तों। और इसीलिए हमारे इस अभियान के प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वह टीवी में नहीं आता। चाहते तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके उसकी मार्केटिंग बढ़ाई जा सकती थी, और हम आपकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखा गया है, लोगों के आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे किया जाए उसके बारे में सोचा गया है। इसका जो सिस्टम है बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। इसीलिए इस अभियान की जरूरत हर एक व्यक्ति को है, हर एक घर के हर एक परिवार को है। हर उस गरीब और अमीर आदमी को इस सिस्टम के अ, इस सिस्टम की जरूरत है, जो हम सबको मिलके घर घर तक पहुंचाना है, और इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है दोस्तों। यदि हम क्वालिटी की बात करें तो कंपनी से कस्टमर को डायरेक्ट टाई अप किया है। जैसे हम आरसीएम एप्लीकेशन अपना खोलते हैं तो वहां एक ग्रीवेंस सेक्टर होता है। यदि हमें इस अभियान का कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो उसका कंप्लेन हम डायरेक्ट कंपनी से कर सकते हैं दोस्तों। और कंपनी से कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ शुद्ध सामान मिलता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ के प्रोडक्ट को यदि कोई भी व्यक्ति 1 महीने 2 महीने यूज कर लिया तो तीसरे महीने सामने से कॉल करके मंगाएगा, यदि ईमानदारी से यूज किया है तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। और इस अभियान को पहुंचाना हम सबकी जवाबदारी है। इस अभियान को घर घर लेके जाना हम सबकी जवाबदारी है। आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि हम हॉस्पिटल तोड़वाने में लगे हैं, और हमारी जो सरकार है वह हॉस्पिटल, तो बिल्कुल हॉस्पिटल तोड़वाने के लिए हमें मेहनत करना है। आइए अब हम बात करते हैं इस अभियान के 8 कोर स्टेप की। जो हर एक जगह का एक रूल होता है। यदि हम स्कूल की बात करें तो स्कूल का एक रूल होता है। हर एक घर की अपनी अपनी एक रूल होती है, रूल एंड रेगुलेशन होता है। उसी प्रकार इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए 8 कोर स्टेप बनाया गया है। यदि कोई भी लीडर, यदि कोई भी व्यक्ति इस 8 कोर स्टेप के हिसाब से चलता है तो इस अभियान में बहुत जल्दी ही उस शिखर को पहुंच जाएगा जहां वो जाना चाहता है। तो हम सबसे पहले 8 कोर स्टेप में पहले सिद्धांत की बात करेंगे। माफी चाहूंगा। सबसे पहले इस अभियान के 8 कोर स्टेप के पहले सिद्धांत की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस अभियान में सबसे पहले तो हमें एक लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि हमें एक्चुअली में इस अभियान के को लेकर जाना कहाँ है। इस अभियान में हम किस लिए आए हैं। इस अभियान में हम पैसा कमाने आए हैं, कि सेवा देने आए हैं, कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए आए हैं। ये यहाँ आने के बाद एक हमें लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। इंग्लिश में यदि बोला जाए तो सेट योर गोल। जैसे हम अपना गोल सेट करते हैं
तो हमें एक रास्ता मिलता है और उस रास्ते में हमें बढ़ते चले जाना चाहिए। 8 कोर स्टेप का यह पहला सिद्धांत है। यदि हम दूसरे सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो हमें एक वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में नई नई में हमें 5 प्लान शो करना है। लगातार बिना रुके, बिना मायूस हुए 7 दिनों के अंदर हमें यह निर्धारित कर लेना चाहिए 8 कोर स्टेप के हिसाब से। यदि हम इस अभियान में आगे बढ़ना चाहते हैं और लगातार इसमें एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो 7 डेज के अंदर हमें 5 प्लान शो करना है दोस्तों। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द हम उस पिन को अचीव करेंगे, या फिर उस गोल को अचीव करेंगे जो हमें चाहिए इस अभियान से। यदि हम तीसरे सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो तीसरा जो सिद्धांत कहता है आरसीएम अभियान का, वह कहता है कि हमें हर माह, यदि हमारे घर में खपत है तब तो ठीक है, और यदि नहीं है तो 5,000 परचेस वैल्यूम, मतलब 10,000 रुपए का सामान हमें रिटेल करना है, बेचना है या घर पे यूज करना है। डायमंड क्लब, यदि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो डायमंड क्लब, डायमंड क्लब हमें करना चाहिए इस अभियान में। यदि हमें डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब हमें हर माह करना पड़ेगा, चाहे हम घर में यूज करें सामान या फिर सामान को रिटेल करें, मतलब सेल करें, दूसरों को बेचें। तो तीसरा सिद्धांत यही है कि डायमंड बनने के लिए डायमंड क्लब करना जरूरी है। चौथा, यदि हम आरसीएम अभियान के सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो हमें क्या है, हम लोग डेली फील्ड पर जाते हैं और फील्ड पर हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं। कुछ निगेटिव मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव मिलते हैं। दुनिया भर के अपने अपने अपना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन है, अपना अपना जो दिमाग है, वो हम में भरता जाता है, भरता जाता है फील्ड में यदि हम काम करते हैं तो इस चीज से बचने के लिए हमें डेली ऑडियो वीडियो 30 मिनट दिन भर में हमें डेली सुनना चाहिए। और कैसा ऑडियो वीडियो, ऐसा नहीं कि निगेटिव होने वाला, पॉजिटिव ऑडियो वीडियो हमें सुनना चाहिए, ताकि हमारा जो दिमाग है, दिमाग की मेंटलिटी वह खराब नहीं होना चाहिए, और हम में एक नया ताकत डेली भरता जाए, और हम एक नए अवतार के साथ डेली उस फील्ड में जूझें और उस फील्ड मुकाबला कर सकें। पांचवा, यदि सिद्धांत की बात करें दोस्तों, यह आरसीएम अभियान की रीढ़ की हड्डी है। यदि सक्सेस पाना है तो इन सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवा, यदि सिद्धांत की बात करें, तो हर माह कम से कम 1 कोर लीडर, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं, 1 कोर लीडर जो होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास होते हैं, उसकी जानकारी हमें एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाती है। यदि एप्लीकेशन से हम नहीं निकाल सकते हैं तो हम अपने अपलाइन से जानकारी लेकर उस कोर कोर मीटिंग को अटेंड करना जरूरी होता है, जो यूईएस के माध्यम से चलता है। एजुकेशन की हमें जरूरत पड़ती है, इससे मेंटेलिटी चेंज होती है, काम करने में काम करने में हमें एक नई शक्ति मिलती है, काम करने की एक नई दिशा मिलती है, और जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए एक एक कोर मीटिंग हमें ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। यदि हम अगले सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो महीने की शुरुआत में, जब महीने की शुरुआत होती है, तो हमें एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन जो होते हैं हमारे, एक्टिव और इफेक्टिव जो हमारे अपलाइन होते हैं, उनसे काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। काउंसलिंग लेने से हमें क्या होता है कि काम करने में आसानी मिलती है, सामने वाले को हम परख सकते हैं, और अपने आप को भी परख सकते हैं कि हम कहाँ तक काम कर कर सकते हैं, और जिनको हम लेके आए हैं उनकी भी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होती है। इससे सामने वाले की मेंटलिटी पता चलती है कि जो जो हमारे साथ हमारा जो पार्टनर आया हुआ है इस अभियान में, वह केवल कस्टमर बन के रहेगा या फिर आगे हमारे साथ कंधे पे कंधा मिलाकर काम करेगा। इसलिए काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। यदि इस अभियान के रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो सातवां जो कोर स्टेप है वह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
सातवां जो कोर स्टेप है वह है कि जवाबदारी लीजिए और लगातार बिजनेस करते रहना है। जवाबदारी के साथ हमें लगातार बिजनेस करते रहना है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि हमारा अपलाइन कॉल करे कि हेलो, काम कर रहे हैं भैया, क्या है, फील्ड में गए क्या। ऐसा नहीं करने देना है। यदि इस अभियान में सक्सेस लेना है तो अपनी जवाबदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, हम हम इस अभियान में कैसे आगे जा सकते हैं, इन सब चीजों का व्यवस्था हमें करना पड़ेगा। और अपलाइन के टच में हमेशा रहना है। डाउन लाइन वाले का कॉल जाना चाहिए अपलाइन के पास कि सर मुझे यहाँ पास प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फील्ड में प्रॉब्लम है, या फिर मैं इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी नॉलेज कैसे मिले मुझे, या फिर मेरे को मीटिंग कराना है, कुछ भी हो, ये सारी जवाबदारी अपने आप को लेनी पड़ेगी। जिस दिन ये चीज हो गया उस दिन आप तरक्की के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इस अभियान के रीढ़ की हड्डी की मैं आखिरी स्टेप की बात करूं दोस्तों, तो वह भी बहुत जबरदस्त है, जो इस अभियान में हमें एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाता है। सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें। ये बहुत जबरदस्त लाइन है कि हमें अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, और उसी चीज को डुप्लीकेट करते जाना है हर एक व्यक्ति के साथ। जो भी हमारे इस अभियान में आते हैं, जुड़ते हैं, उनको सबसे पहले तो खुद को सीखना है, उसके बाद उनको सिखाना है, और उसी चीज का डुप्लीकेशन हमें करते जाना है। यदि ये चीज हम सीख लिए तो बहुत ही इजी तरीके से उन ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं दोस्तों। यदि प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। जैसे मैं हेल्थ गार्ड ऑयल यदि उठाऊं तो उसमें 5 रुपए रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन 5 रुपए रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसमें ये भी देखना जरूरी है कि उसके एक बूंद में 1500 पीपीएम ओरिजिनल डाला गया है। मतलब 1 लीटर में 15,000 पीपीएम ओरिजिनल डाला हुआ है, जो हमें गैस, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए मैं मात्र एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। यदि एक प्रोडक्ट में चर्चा किया जाए ना तो घंटों निकल सकता है। तो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, अपने खरीदे के सिस्टम को बदलना है। और यदि इस अभियान में हमें ऊंचाई को पाना है तो 8 कोर स्टेप और 7 कोऑर्डिनेशन रूल के तहत हम इस अभियान में बहुत जल्दी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और यहाँ के प्रोडक्टों को नॉलेज एकत्रित करना है। नॉलेज एकत्रित करने से क्या है, हम उन प्रोडक्टों का जो सेल है, सामने वाले को उसकी गुणवत्ता बताएंगे और खुद यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेल कर सकते हैं और अपने टीम के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं। इसलिए जानकारी एकत्रित करना बहुत जरूरी है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, ताकि आप लोग अपनी बातों को रख सकें, अपने भावनाओं को पेश कर सकें। जय हिंद, जय आरसीएम। हमारा चार्ट न्यूट्री चार्ज। ओवर टू यू संजू मैम।